अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे EDUA 305 असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन स्प्रिंग 2026। अगर आप लोग हमारी पेड यूनिक सॉल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसकी क्वेश्चन फाइल की तरफ। Classroom Management for Early Childhood Learners EDUA 305 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। लेसन 1 to 9 है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन की गई हैं रिलेटेड टू असाइनमेंट। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को रीड आउट कर लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई इन विच क्लासरूम मैनेजमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड इन चाइल्डहुड क्लासरूम। क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो क्यों इम्प्रूव करना ज़रूरी है बचपन से ही और स्टार्ट से ही, जब बच्चा स्कूल में एडमिट करवाया जाता है। ओके सर, यहाँ पे इन्होंने कुछ टेबल गिवन किया है जिसको फुलफिल करते हुए हम लोगों ने इसकी प्रेजेंटेशन को, सोल्यूशन फाइल को रेडी करना है। ठीक है, रूब्रिक्स क्राइटेरिया गिवन किया है, रेटिंग बताई और मार्क्स बताए गए हैं। ठीक है, क्राइटेरिया में देखते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई विच इन विच क्लासरूम मैनेजमेंट कैन बी इम्प्रूव इन चाइल्डहुड क्लासरूम। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पलरी 15 to 20 मार्क्स हैं इसके। ठीक है, एक्सेप्टेबल 10 to 14 मार्क्स है और इनकम्प्लीट 0 to 9 मार्क्स हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया बताया गया है। जो विद एग्जांपल्स होंगी उनको 15 to 20 मार्क्स दिए जाएंगे। एक्सेप्ट जो होगी वो 10 to 15 तक होगी। जो इनकम्प्लीट होगी वो 0 to 9, यानी कि 0 to 9 वाली आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ओके, एग्जाम्पल में देखते हैं। एक्सप्लेन इफेक्टिवली एंड गिव अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल रिगार्डिंग एंड द वे इन विच क्लास मैनेजमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड इन चाइल्डहुड क्लासरूम। ठीक है, नो ग्रामेटिकल एरर्स, आंसर मीट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द क्वेश्चन। एक्सप्लेन समटाइम्स, explain somewhat not effectively that how classroom management can be improved in childhood classroom. No appropriate examples with some grammatical errors. Some answer does not meet all the requirement of the question. Basically जो हमने फुलफिल करना है वो 15 to 20 मार्क्स एग्जाम्पल पूरा करना है। ठीक है, बाकी सारे इन्होंने बताया गया है कि आपकी असाइनमेंट में किस चीज़ की कमी होगी तो आपको इतने मार्क्स दिए जाएंगे। और जो लास्ट वन है, इनकम्प्लीट आंसर एंड डज नॉट मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन, डिड नॉट डिस्क्राइब इन वेल अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस, लॉट्स ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है, और जो आंसर है वो फुलफिल करे क्वेश्चन को। ये टू मेन हमारी रिक्वायरमेंट है। ओके, अब चलते हैं हम लोग इसकी सोल्यूशन फाइल की तरफ। EDUA 305 7 नंबर 1 सॉल्यूशन स्प्रिंग 2026। सबसे पहले थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इन चाइल्डहुड क्लासरूम इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव, सेफ एंड प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट. Your children require structure, guidance and engaging activities to develop socially, emotionally and academically. And the following are key ways to improve classroom मैनेजमेंट अलोंग विद रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। ठीक है, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि उनका पॉजिटिव होना, उनका पॉजिटिव बिहेवियर, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी यानी क्रिएटिव होने के लिए और उनको लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है। ओके, फर्स्ट वन हम लोग देख लेते हैं क्यों ज़रूरी है ये। Establish clear rule and expectations. The teacher should set simple, clear, and age-appropriate rules at the beginning of the school years. These rules should be explained using easy language and visuals. For example, a teacher may use picture chart showing raise your hands, sit quietly, and share toys so children can easily understand expectations. ठीक है, सबसे पहले ये है कि टीचर विजुअल एड्स यूज़ कर सकती है, चार्ट यूज़ कर सकती है बच्चों को ये चीज़ समझाने के लिए कि ठीक है कि उन्होंने क्लासरूम में कैसे बिहेव करना है। ठीक है, टीचर की एक्सपेक्टेशंस क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर टीचर क्वेश्चन करती है तो जस्ट ऑल द स्टूडेंट्स ओनली रेज योर हैंड्स। ठीक है, इसके हम लोग पोस्टर बना के, डिफरेंट शेप्स बना के, ठीक है, सिट क्वाइटली, गुड सेइंग्स हम लोग क्लासरूम में अपनी मेंशन कर सकते हैं। ओके, सेकंड वन इज क्रिएट अ स्ट्रक्चर रूटीन. Young children feel secure when they know what to accept. A consistent daily schedule help reduce confusion and misbehavior. For example, ठीक है, having fixed time for circle time, play time, snack time and story time helps children transition smoothly between activities. ठीक है, जो जब भी हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके दरमियान उनका प्ले टाइम भी होना चाहिए, सर्कल टाइम भी होना चाहिए, स्नैक टाइम खाने पीने के लिए भी टाइम होना चाहिए। ठीक है, सर्कल टाइम होता है कि हम लोग एक सर्कल में फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ बैठ के अपनी गॉसिप्स करते हैं। ठीक है, स्टोरी टाइम भी होना चाहिए
जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करता है उनकी एक्टिविटीज़ को बेहतर बनाने में। Okay, third one is use positive reinforcement. Encouraging good behavior through praise and rewards motivate children to behave appropriately. For example, saying "good job for sharing your toys" or giving stickers to children who follow rules reinforce positive actions. It means कि हमें स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, हम कोई भी उसको कैंडी दे के भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइक अ स्मॉल चिल्ड्रन। तो जैसे वो अपनी एक-दूसरे से शेयरिंग कर रहे हैं, लंच शेयरिंग कर रहे हैं, टॉयज़ शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है? आपस में गॉसिप्स कर रहे हैं, तो उनको उनको एप्रिशिएट करना चाहिए इन चीज़ों पे, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ओके, फोर्थ वन इज़ बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। अ केयरिंग एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप हैज़ children feel valued and understood, which improves their behavior. For example, greeting each child warmly in the morning and listening to their concern build trust and cooperation. Okay, fifth one is engage children in interesting activities. Boredom often leads to disruptive behavior. Activities should be fun, interactive, and suitable for children development levels. For example, using songs, storytelling, and hands-on activities like coloring on building blocks keeps children actively involved. ठीक है, बच्चों को किसी न किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना चाहिए। Next one is arrange the classroom environment effectively. A well-organized classroom reduces distractions and promotes learning. Material should be easily accessible and safe. For example, separate areas for reading, playing, and group work help children understand where each activity take place. ठीक है, घर में स्कूल में कुछ ऐसा सेपरेट, स्कूल में तो लाइब्रेरीज हो सकती हैं, घर में स्टडी रूम होना चाहिए जहाँ बच्चे सेपरेटली बैठ के अपनी स्टडी कर सकते हैं, प्लेइंग कर सकें, ठीक है, एंड ग्रुप वर्क कर सकें अगर वो अपने फ्रेंड्स को घर में इनवाइट भी करते हैं तो। Okay, second one is use classroom management techniques. Techniques such as redirection, timeout used carefully and given choice can help manage behavior. For example, if a child is running indoor, the teacher can redirect them by saying, "Let's walk inside and run outside during playtime." Okay, next one is encourage social skills and cooperation. Teaching children how to share, take turns, and work together reduce conflicts. For example, group activities like building a puzzle together promote teamwork and communication. ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए जो अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ मिल के हम लोग लाइक पज़ल है, ठीक है? इसी तरह की बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी हैं जो बच्चों में उनको टीम वर्क करने का, आपस में कम्युनिकेशन करने का गेम प्रोवाइड करती है। मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस। रूल्स एंड consequences should be applied consistently to all children to avoid confusion and favoritism. For example, if one child is reminded to clean up twice, all children should follow the same rule. And last one is communicate with parents. Regular communication with parents help reinforce positive behavior at home and school. For example, sharing children progress or behavior concerns through meeting or notes ensure consistency in guidance. ये थी हमारी सोल्यूशन फाइल। अगर आप लोग हमारी पेड सोल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं, यूनिक्स फाइल, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।